ऑक्सीजन हमें जीवित रखता है। ये हमारे शरीर की सूक्ष्म कोशिकाओं को शक्ति देता है। हम इसे सांस के रूप में लेते हैं और फिर भी ये विनाश भी ला सकता है। अब कल्पना कीजिए, अगर ऑक्सीजन अचानक दोगुना हो जाए, इसका हमारे संसार और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप उठते हैं और पाते हैं कि दुनिया बदल गई है। हवा अलग महसूस होती है, ताजा और अधिक तीव्र। पक्षी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, कीड़े अधिक जोर से गूंज रहे हैं, अजीब घटनाएं सुर्खियां बना रही हैं, जंगल की आग फैल रही है, पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं। ये वह दुनिया है जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, जहां ऑक्सीजन का स्तर रातों रात दोगुना हो गया है। हमारे ग्रह का एक मौलिक सत्य बदल गया है। ये सिर्फ एक मामूली बदलाव नहीं है, ये एक भूकंप की तरह है जो जीवन के नियमों को फिर से लिख देगा। परिणाम चौंकाने वाले होंगे। हमारे शरीर से लेकर प्रकृति के नाजुक संतुलन तक सब कुछ प्रभावित होगा। ये एक विचार प्रयोग है जिसका वास्तविक दुनिया में प्रभाव है, जो हमें दिखाता है कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक है। ऑक्सीजन का मतलब है जीवन, लेकिन किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। हमारा शरीर एक घड़ी की तरह है, जो हवा में एक विशेष गैस मिश्रण का आदी है। ऑक्सीजन बढ़ाएं और समस्याएं शुरू हो जाती हैं। याद है, जब आप तनाव में होते हैं तो गहरी सांस लेते हैं। यह आपके शरीर को ऑक्सीजन देता है और आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है। अब कल्पना करें कि अगर बहुत अधिक ऑक्सीजन हो हमेशा के लिए, हमारे शरीर की कोशिकाएं, जो एक विशेष मात्रा में ऑक्सीजन की आदी हैं, इतनी अधिक ऑक्सीजन को संभाल नहीं पाएंगी। ये ऑक्सीजन को जहर में बदल देगा, हमारे फेफड़ों, आंखों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाएगा। चक्कर आना, मतली, बेहोशी, यहां तक कि कोमा हो सकता है। याद रखें, जीवन के लिए आवश्यक चीजें भी अधिक मात्रा में खतरनाक हो सकती हैं। प्रकृति का संतुलन, प्रकृति खतरे में, लेकिन इसका प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी प्रकृति जो हमारे ग्रह पर जीवन का जाल बनाती है, भी खतरे में होगी। याद है वो भयानक जंगल की आग जिसका हमने पहले जिक्र किया था। ऑक्सीजन दोगुनी हो जाए तो ये आग और भी खतरनाक हो जाएंगी। जंगल जो कभी जानवरों के घर थे, आग के ईंधन बन जाएंगे और पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। जानवर जो एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन के आदी हैं, इस नई दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। कीड़े जिनके शरीर इतनी अधिक ऑक्सीजन को सहन नहीं कर सकते, मर सकते हैं। पक्षी जिन्हें उड़ने के लिए एक निश्चित वायु घनत्व की आवश्यकता होती है, उड़ नहीं पाएंगे। जानवरों की खाद्य श्रृंखला बाधित हो जाएगी, जिससे पूरी प्रकृति प्रभावित होगी। यह दिखाता है कि पृथ्वी पर सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और एक छोटा सा बदलाव भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। सही मात्रा का पता लगाना, वायुमंडलीय गैसों का नाजुक संतुलन। पृथ्वी का वायुमंडल एक नाजुक संतुलन है, गैसों का एक बारीकी से समायोजित मिश्रण जो जीवन का समर्थन करता है। जैसा कि हम जानते हैं, ऑक्सीजन जबकि आवश्यक है, इस जटिल सिम्फनी में केवल एक खिलाड़ी है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। इनमें से किसी एक की अधिकता या कमी के नाटकीय परिणाम हो सकते हैं। ऑक्सीजन की कहानी एक चेतावनी है। ये याद दिलाता है कि सबसे मौलिक तत्व भी अधिक मात्रा में हानिकारक हो सकते हैं। यह हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन की सराहना करने और सभी जीवित चीजों की परस्पर संबद्धता को पहचानने का आह्वान है। अधिक ऑक्सीजन, एक विचार प्रयोग के वास्तविक दुनिया के प्रभाव। ऑक्सीजन समृद्ध पृथ्वी की हमारी यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमने हमारे वायुमंडल में इस तरह के नाटकीय बदलाव के संभावित परिणामों, दोनों सकारात्मक और नकारात्मक, का पता लगाया है। हमने देखा है कि कैसे ऑक्सीजन जीवन की सांस, विनाश की शक्ति भी बन सकती है, और हमें उस नाजुक संतुलन की याद दिलाई गई है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। लेकिन यह विचार प्रयोग केवल अटकलों का अभ्यास नहीं है, इसका वास्तविक दुनिया पर प्रभाव है। जैसे जैसे हम ग्रीनहाउस गैसों को वायुमंडल में पंप करते रहते हैं, हम उस हवा की संरचना को बदल रहे हैं जिसे हम सांस लेते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हम एक ऐसी प्रणाली के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जो हमारी पूरी समझ से कहीं अधिक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई है। वायु को जाने, पृथ्वी के सुरक्षात्मक आवरण की यात्रा। पृथ्वी का वायुमंडल केवल वह हवा नहीं है जिसे हम सांस लेते हैं।
ये एक सुरक्षात्मक आवरण है जो हमें अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताओं से बचाता है। ये एक जटिल और गतिशील प्रणाली है जो प्राकृतिक और मानव प्रेरित कारकों के प्रति लगातार बदलती रहती है। वायुमंडल, इसकी संरचना और इसके नाजुक संतुलन को समझना हमारे और अनगिनत अन्य प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो उस हवा के बारे में सोचें जिसे आप सांस ले रहे हैं। इसकी यात्रा पर विचार करें, सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से लेकर महासागरों की गहराइयों तक। और याद रखें, पृथ्वी का वायुमंडल एक कीमती और नाजुक चीज है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वायुमंडलीय विज्ञान की अद्भुत दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए मैं आपको नासा और राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA द्वारा उपलब्ध संसाधनों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।